इस एक्सरसाइज में अपने आपको जांचना है, चेक करना है कि आपको कितना क्या आता है। ठीक है, जैसे तुम प्रतिदिन कितना दूध पीते हो, तुम प्रतिदिन कितना दूध पीते हो, तो कितना दूध साथ में आएगा जी, तो हाउ मच मिल्क, ये बनेगा हाउ मच मिल्क, कितना दूध। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू, करता कौन है, यू, और पीना ड्रिंक, और कुछ बचा, प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, तुम प्रतिदिन कितना दूध पीते हो। कोई दिक्कत किसी को। आगे है, तुम आजकल कौन से विद्यालय में पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो कौन से विद्यालय में, ये साथ में आएगा, इन विच स्कूल। कई बार आप लोगों ने बोला भी होगा, इन विच स्कूल, इन विच स्कूल डू यू। अब डू यू पढ़ते हो, पढ़ना क्या होता है, रीड। क्या बचा, आजकल की अंग्रेजी क्या होती है, नाउ आ डेज। ठीक है, इन विच स्कूल डू यू रीड नाउ आ डेज, इन विच स्कूल डू यू रीड नाउ आ डेज। कोई दिक्कत किसी को। आगे दिया गया है, रानू मछली क्यों नहीं खाता है, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्यों, तो पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। हेल्पिंग वर्ब तो रानू के अनुसार क्या हो जाएगा, डज। सब्जेक्ट कौन है, रानू, अब नहीं है तो यहां लिख देंगे नॉट। अब खाना क्या होता है, ईट, और मछली की द फिश। व्हाई डज रानू नॉट ईट द फिश। ठीक है, रानू मछली क्यों नहीं खाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, किसका लड़का रोता है, किसका लड़का रोता है, तो किसका की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हुज, और लड़का बॉय, हुज बॉय, और बीफ, डज नहीं आएगा, बीफ। ठीक है, यानी कि जब सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ में, क्वेश्चन वर्ड के साथ में हो, जब कर्ता प्रश्नवाचक शब्द के साथ में है, तो वाक्य साधारण की तरह ही बनेगा, डू डज नहीं लगता है। ठीक है, तो हुज बॉय साथ में है, इसलिए डू डज नहीं लगेगा। आगे, कौन कौन किताब पढ़ता है। ठीक है, कौन कौन क्या बनेगा, क्या, हु नहीं, ऑल हु, ऑल हु। ठीक है, अब पढ़ता है, रीड द बुक, ऑल हु रीड द बुक। ठीक है, आगे देखेंगे, हो गया, इनको समझ लो। कितने लड़के और कितनी लड़कियां प्रदर्शनी देखने ग्वालियर जाते हैं, तो कितने लड़के, तो ये बनेगा हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के, एंड कितनी लड़कियां, तो हाउ मैनी गर्ल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स, कितने लड़के, और हाउ मैनी गर्ल्स भी कर सकते हैं कि हाउ मैनी बॉयज एंड हाउ मैनी गर्ल्स, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं, गो टू ग्वालियर। अब आगे बचा प्रदर्शनी देखने, देखना क्या है, टू सी, प्रदर्शनी, द डिस्प्ले, डिस्प्ले या एग्जीबिशन भी कह सकते हैं। हमारा सेंटेंस बना, हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स गो टू ग्वालियर टू सी द डिस्प्ले, इस तरीका से। इसमें भी डू डज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी कर्ता प्रश्नवाचक शब्द के साथ में है, ऐसे। ठीक है, आगे, इन दिनों अपने बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल कौन उगाता है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन वर्ड है कौन, हु। अब वर्ब क्या है, उगाना, ग्रो। उगाना क्या होता है,
ग्रो, ग्रो में जुड़ जाएगा एस, हु ग्रोज, हु ग्रोज, कौन उगाता है। इतना हो गया। अब क्या बचा, आगे बढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के फूल, फूल क्या होता है, फ्लावर, विभिन्न प्रकार के, मैनी काइंड्स ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर, और हाँ विभिन्न प्रकार के फूल, मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर, मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर, विभिन्न प्रकार के फूल। क्या बचा, अपने बगीचे में, इन हिज गार्डन, यहां हुज भी कर सकते हैं, ठीक है। इन हिज गार्डन, इन दिनों, क्या बचा, ठीक है, दीज डेज, समझ में आया। हु ग्रोज मैनी काइंड ऑफ फ्लावर इन हिज गार्डन दीज डेज, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। मेरा दोस्त बड़े ठाट बाट के साथ कहाँ जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या बनेगी, वेयर, कोई दिक्कत किसी को। हेल्प में सब्जेक्ट कौन है, कौन जाता है, मेरा दोस्त, तो एक ही है, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डज। अब कर्ता कौन है, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, वर्ब क्या है, जाता है, गो, ठीक है। क्या बचा, बड़े ठाट बाट के साथ, तो के साथ की अंग्रेजी विथ, और बड़े यानी कि ग्रेट, और ठाट बाट पॉम्पिंग शो, पॉम्पिंग शो, पॉम्पिंग शो का मतलब होता है दिखावा, ठीक है, शान शौकत, ठाट बाट। तो वेयर डज माई फ्रेंड गो विथ ग्रेट पॉम्पिंग शो। अगला देखेंगे, क्या गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली और आगरा के बीच चलती है, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं सब्जेक्ट क्या है, कौन चलता है, गतिमान एक्सप्रेस, तो एक ही गतिमान है, तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, डज। अब हम लिखेंगे गतिमान, गाड़ी का नाम है तो दा लगेगा, किसी भी ट्रेन हो, कोई भी गाड़ी हो, उसके आगे दा लगता है, दा गतिमान एक्सप्रेस, डज द गतिमान एक्सप्रेस। अब चलती है, चलती के लिए लगाओगे रन, क्या लगाओगे, रन। अब बीच, के बीच, तो देखो दिल्ली और आगरा आया, दो स्थान है, तो के बीच की स्पेलिंग बनेगी बिटवीन, क्या बनेगी, बिटवीन, दिल्ली और आगरा, तो दिल्ली, दिल्ली एंड आगरा, कोई दिक्कत किसी को। डज द गतिमान एक्सप्रेस रन बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। अंतिम वाक्य देखेंगे, तुम किसको बुलाते हो, तो किसको की अंग्रेजी क्या होगी, होम, हुज नहीं होगी, होम, होम, याद रखिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओ, कर्ता कौन है, तुम के अनुसार क्या लगेगा, डू, सब्जेक्ट कौन है, यू, और बुलाना कॉल, होम डू यू कॉल। इस तरीका से पूरी स्टोरी, पूरी एक्सरसाइज इस तरीका से सॉल्व होगी। कोई समस्या किसी को, किसी को पूछना है, पूछना है, नहीं पूछना है।